चलो आज हम लोग एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 3 वेरिएबल्स का एरो मेथड से प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। तो देखो एक क्वेश्चंस एग्जाम्पल के लिए लिए हुए हैं। ये बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग ए कैनाल, ये कुछ काम है, खोदना है कैनाल 6 किलोमीटर लॉन्ग इन 35 डेज और एम्प्लॉय किया है मैन 90 मैन। यहाँ देखो 3 चीज़ है, डिस्टेंस है, डे है, मैन है। आगे बोल रहा है ही फाइंड्स, ऐसा करने के बाद उसको पता लगा है कि 20 दिन में आफ्टर 20 डेज सिर्फ 2 किलोमीटर काम कैनाल का कंप्लीट हुआ है, खोदा गया है। 6 के जगह पर 2 और 20 दिन बीत गया है, 35 दिन का बात था। और आदमी कितने थे? 90। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मोर, और कितना, 90 से और कितना मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ये क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, और जो मेथड है वो एरो मेथड है। तो एरो मेथड क्या होता है? तो सबसे पहले क्या करो, ये तीनों वेरिएबल्स को यहाँ लिख देते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ मैन, दूसरे में यहाँ लिख देते हैं हम लोग डेज, और यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर, डिस्टेंस, किलोमीटर में डिस्टेंस किलोमीटर में होगा, ये डेज नंबर्स में होगा, मैन भी नंबर्स में होंगे। अब ये तीनों लिखने के बाद जो डेटा यहाँ दिया हुआ है इसके नीचे ये लिख देंगे। तो मैन कितने थे? 90। समझ में आया? कितने डेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट था? 35 डेज। और यहाँ कितने किलोमीटर डिस्टेंस काम होना था? 6 किलोमीटर। ये समझ में आया? मैन, डेज एंड डिस्टेंस। यहाँ देखो 2 नहीं है, 3 है। तीनों डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो क्या कह रहा है कि आफ्टर 20 डेज, तो 20 दिन में कितना काम हुआ है? 2 किलोमीटर। तो किलोमीटर के नीचे हम लोग लिखते हैं 2 किलोमीटर काम हुआ है। दिन कितना हुआ है? 20 दिन में काम हुआ है। अभी भी लोग जो हैं, लोग उतने ही हैं, 90 ही हैं। ये समझ में आया? मैन अभी भी 90 है, सिर्फ दिन बीता है और काम हुआ है। तो 2 किलोमीटर का काम हुआ है और 20 दिन भी चला गया है। इसके बाद जब क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड, तो 90 से कुछ और ज़्यादा होना है। तो कैसे लिखते हैं वो जरा ध्यान देखना। अब यहाँ लिख रहे हैं 90 प्लस, यही हम ले रहे हैं कि लेट एक्स मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू फिनिश दी वर्क इन टाइम। तो अब देखो 35 था, 20 निकल गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 35 माइनस 20, कितना बचेगा? 15 बचेगा। ये समझ में आया? ये ऐसे निकाल दिए, कितना बच गया? 35 में से 20 घट गया तो बचा हुआ है, बचा हुआ दिन है। और यहाँ क्या करेंगे? देखो 6 किलोमीटर से 2 किलोमीटर ख़त्म हो गया है, तो बचा क्या? 4। ये समझ में आया? अब आपके पास ऑपरेशन जो करेंगे हम लोग, इससे सॉल्यूशन की तरफ जाने का, वो ध्यान से सीखना। ऐसा बना लो, बॉक्स भी बना लो। यहाँ तक तो समझ में आया? ये दिया हुआ था 35 दिन, 90 आदमी, 6 किलोमीटर का काम है। 90 ही आदमी था टोटल, 20 दिन तक काम हुआ, तो सिर्फ 2 किलोमीटर का खोदाई हुआ। और अब पूछा जा रहा है कि जो बचा हुआ है, 20 दिन निकल गया तो 35 में से 20 निकला तो 15, 20 10 30 5 35, और 6 से 2 काम ख़त्म हो गया है तो 4 ही बचा हुआ है। तो ये कितना है? तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो इसमें आपके पास ये स्टैंडर्ड था जो गिवन था, उसके सहारे ये नेक्स्ट 2 पैरामीटर्स आए हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखना कि इसको बनाने के लिए जो एरो है, एरो मेथड क्या कहता है, जिसमें वेरिएबल निकालना है उसमें एक एरो लगाइए ऐसे। समझ में आया? ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एक्स है ना,
ये दोनों को देखिए, इससे तो ये निकल के आया है, तो यहाँ पर एरो लगा है। अब इसके सहारे देखिए कि मैन और डेज में क्या रिलेशन होता है। यदि आदमी बढ़ा जाए और कोई काम को किया जाए तो ये इनडायरेक्ट होता है, इन्वर्स होता है। तो जो इन्वर्स होगा उसके लिए इसमें आप जो एरो दोगे, ये इस एरो का डायरेक्शन उल्टा देना। ये सीखो ध्यान से। ये है नीचे जिसमें था लगा दिए। मैन से इस पैरामीटर को चेक कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो इसका एरो हमको पता लगा कि मोर मैन होने से लेस डेज लगता है। यहाँ लिख भी सकते हैं मोर मैन लेस डेज। ये हो गया इनडायरेक्ट। ये बहुत ध्यान से सीखना, ये पहला। अब देखो फिर इसको चेक करेंगे कि यदि आदमी बढ़ रहा है तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा। एक आदमी जितना खोज रहा था, आदमी बढ़ जाएगा तो ये डायरेक्ट हुआ, मोर मैन मोर लेंथ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, मोर मैन मोर किलोमीटर्स डिस्टेंस, मतलब डायरेक्ट हुआ। तो डायरेक्ट जब ये सेम है, जो नेचर ये है उसके साथ डायरेक्ट है, तो आप इसका एरो ऐसे लगाओगे। अब समझ में आया? ये एरो मेथड करने का तरीका है, ध्यान से समझ जाओ। जो वेरिएबल है उसमें आँख बंद करके नीचे की तरफ लगा दो। अब उसका जिससे तुलना हो रहा है उसमें रिलेशन देखो कि वो क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। यदि इससे इनडायरेक्ट है तो तीर का निशान ऊपर की तरफ देना, और यदि इससे डायरेक्ट का मामला है तो नीचे देना। अब आपको सिखाएंगे हम कि ये तीर के निशान से इक्वेशन कैसे बनेगा, सॉल्व कैसे होगा। तो देखो यहाँ से शुरू करना जिसमें वेरिएबल है, तो ये जब नीचे है ना तो इसको ऊपर किया जाता है। तो यहाँ लिख रहे हैं 90 + x डिवाइडेड बाई ये वाला, ऊपर करेंगे मतलब ये दोनों ऊपर नीचे हो रहा है, ये बन गया। इक्वल टू लिखोगे, ये उल्टा है ना, ये उल्टा है मतलब एरो ऊपर है तो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। ये देखो यही सीखने का चीज़ है। लिख दिए। अब इसके साथ इनटू करना है। अब देखो ये एरो उलट गया है, जैसे इसका 90x ऊपर किए थे ना, तो इसका 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। तो यहाँ 4 लिख देते हैं और 2। अब देखो इस पूरे इक्वेशन में सॉल्व करने का चीज़ सिर्फ बच रहा है x, और संभव है तो जरा सा लिख लेते हैं। इसको लिख देते हैं 90 + x = 20/15 × 4/2, और ये 90 जो नीचे है ऊपर जा कर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, लेकिन 90 + x रहेगा ऊपर वाला। अब इसको हम लोग काट सकते हैं। 15 × 90 होता है ना, कि 45 चौके 60, दाम 75, 6 को 90, कट गया। 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये कितना बच गया 240, और इधर क्या बचा हुआ है 90 + x बचा हुआ है। लेकिन हमको तो निकालना था कि और कितना आदमी है, तो x निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 240 से माइनस कर देंगे 90, कितना आएगा करके देख लो। 240 से 90 करेंगे तो 0, 9 5 14, 1 9 1 10 4 14, 150 आया। तो इसका मतलब है कि 150 मैन मोर आंसर। समझ में आया? एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। 3 वेरिएबल था, स्पेशलिटी था 3 वेरिएबल। कुछ काम हो गया, कुछ दिन बीत गया, कुछ बचा काम है, तो ये तरीका है निकालने का। और जो वेरिएबल्स है वो एक्स्ट्रा के लिए दिया था, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो x मैन मोर हम लेंगे, तो ये तरीका हुआ, यही आंसर है। आप खुद सी अनदर क्वेश्चन सिमिलर फैशन। द क्वेश्चन सेज ए ग्रुप ऑफ लेबरर्स, how many, do not know how many laborers are there, but a group of laborers
प्रॉमिस टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, काम करना चाहता है कितना दिन में? 10 दिन में। बट 5 ऑफ देम बिकम्स एब्सेंट, छुट्टी मार देता है। कुछ लोग हैं, कुछ लेबरर्स हैं, 10 दिन में कंप्लीट करना था, 5 लेबर आया ही नहीं। इफ द रिमेनिंग बचा हुआ लेबरर्स कंप्लीट द वर्क इन 12 days, नहीं आया फिर भी काम हुआ, बचा हुआ काम 12 दिन में हो गया। तो बताइए, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ द ग्रुप लेबरर्स का। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग सीखेंगे, बनाएंगे कैसे, आपको मैं सिखाऊंगा। लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ लेबर्स इन ग्रुप इज इक्वल टू एक्स। नहीं मालूम है तो एक्स ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ लेबर्स और डेज, ये दो चीज़ लिखेंगे क्योंकि काम हो रहा है। कुछ लेबर्स हैं, कुछ दिन में कंप्लीट हो रहा है। कितने लेबर्स हैं, क्या माने हैं हम लोगों ने? एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स। और ये कितने दिन में कर रहा है? एक्स लेबर्स 10 दिन में कर रहा है। ग्रुप ऑफ लेबरर्स डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, डाल दिए। अब बोल रहा है कि 5 ऑफ देम बिकम एब्सेंट। एब्सेंट मतलब छोड़ दिया, घट गया, कम हो गया। तो लेबरर्स के नीचे हम लोग लिख रहे हैं जो था उसमें से 5 को एब्सेंट कर दिए। ये तरीका होगा लिखने का। नहीं था एक्स, 5 नहीं, कम हो गया तो एक्स माइनस 5। अब यहाँ बोल रहा है कि ये कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? घटने के बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है 12, तो यहाँ हम 12 लिख दिए। ये समझ में आया? इस तरह से एक आप बॉक्स बना दीजिए। बॉक्स बनाने के बाद नंबर ऑफ लेबरर्स हैं, लेबरर्स के नंबर हैं और डेज के नंबर हैं। ये कहानी है। तो अब देखो, जिस इसमें है ना वेरिएबल, तो सबसे पहले आप इसमें एक एरो ऐसा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब जरा हम लोग सोचेंगे कि यदि नंबर ऑफ लेबरर्स बढ़ा दें तो कोई काम ज़्यादा दिन लगेगा कि कम लगेगा। तो निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए कि मैन एंड डेज में जो वर्क होता है, यदि ज़्यादा आदमी आ जाएगा ना तो कम समय में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि मोर लेबर लेस डेज, ये बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर इनडायरेक्ट, ये इन्वर्स है, इनडायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन का मामला है। तो इन्वर्स के जैसा कि हम बताएं कि यदि ये एरो नीचे है तो इन्वर्स के लिए इसका उल्टा एरो देते हैं और कुछ नहीं। इन सारी चीज़ों को सीख जाओगे, बहुत आसान हो जाएगा इस तरह के कोई क्वेश्चंस बनाने का। अब हम लोग देखेंगे कि इसको लिखना है तो इक्वेशन कैसे लिखें। तो जो नीचे है ना, सबसे पहले इसको उल्टा करके लिखो। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स, रिवर्स कर दिए, इसको पहले इसको नीचे, इक्वल टू। लेकिन यहाँ देखो, इसका उल्टा किए हैं, यहाँ पहले से ऊपर है ना, तो आपको ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला नीचे आएगा। अब समझ में आया? अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 इंटू एक्स माइनस 5 ऐसा होगा। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? 10x, ये भी समझ में आया। यहाँ क्या हो गया है? 12x माइनस 12 पंचे 60, ये समझ में आया, इज इक्वल टू 10x। x वाला एक तरफ ले लो, 12x, 10x आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 10x, और ये 60 माइनस है तो इधर गया तो 60 यहाँ ले। अब क्या बच गया यहाँ? 2x इज इक्वल टू 60, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60/2 काट देंगे तो ये 30। तो इसका आंसर क्या आया जो हम लोग लिए हुए थे? ये x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 30 लेबर, 30 लेबर ओरिजिनली था,
ओरिजिनली 30 था, ओरिजिनल में 30 लेबर थे और यही इसका आंसर हुआ। बहुत ध्यान से सीखोगे, कुछ नहीं मालूम था फिर भी क्वेश्चन बन गया। कितना था वही x था, चला गया कितना तो 5 गया तो उसी में से 5 चला गया। पूरा था तो 10 दिन का वादा था करने का, कम हो गया तो ज़्यादा दिन लगा दिया। तो ये ज़्यादा लेबर होता है तो कम होता है और कम दिन होगा तो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा लेबर। Come to learn the next question of this problem, man days work hour. Here you see the question, 10 men working for 6 days, 10 hours each, 10 hours each for 6 days का मतलब ये हुआ कि एक दिन में 10 घंटा काम करता है और ऐसा 6 दिन तक करता है। यहाँ दोनों चीज़ है, इसको सीखने का है कि इससे कैसे एक क्वेश्चंस बढ़ेगा, लेकिन दोनों टाइम ही है, डेज एंड आवर्स टाइम ही है। और आदमी कितने हैं 10। फिनिश करते हैं काम का, पूरे काम का एक पीस ऑफ वर्क 5/21 फ्रैक्शन ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 6 days, working 10 hours each day by how many men? 10 men. Now, how many men? अब पूछ रहा है कितने लोग working at the same rate मतलब 10 घंटा पर डे and the same number of hours, days rate। इसी तरह से प्रत्येक दिन करके इसका मतलब यही हुआ सेम रेट सेम नंबर आवर्स, प्रत्येक दिन 10 घंटा ही कर रहा है। ईच डे विल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, कितने आदमी चाहिए, हाउ मेनी मैन चाहिए, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम 8 दिन में पूरा होगा तो और कितना आदमी चाहिए। तो जैसा कि सब हम लोग पहले भी सीखे बनाए, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिखते हैं मैन, एक वेरिएबल है, दूसरा है टाइम, है ना, 6 days, 10 hours पर डे, ये ध्यान देना ईच का मतलब। और फिर क्या है, वर्क है, काम कुछ हो रहा है, पूरे काम का फ्रैक्शन वर्क हो रहा है। तो क्वेश्चन के मुताबिक इसको फिल करेंगे। 10 मैन है, यहाँ लिख दो 10 मैन, ठीक है। 6 days 10 hour में, एक दिन में यदि 10 घंटा काम कर रहा है तो पूरे को आवर बना दो, तो ये 6 × 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आवर्स हो जाएगा टोटल। ये समझ में आया, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ। काम कितना हुआ था, ओनली 5/21 पार्ट ऑफ वर्क हुआ है। फर्स्ट समझ में आया, 10 मैन, 6 days 10 hours ईच, तो 6 days 10 hours का मतलब हो गया कि टोटल टाइम हो गया आपके पास 60 घंटा, और वर्क कितना हुआ है, इतना हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हाउ मेनी मैन बोला है ना, तो मैन इस कॉलम में है, यहाँ देखो मैन है, टाइम है, वर्क है। तो हाउ मेनी मैन नहीं मालूम है, एक्स लगा देते हैं। अब बोल रहा है कि सेम रेट ऑफ वर्किंग, रेट भी सेम है और नंबर ऑफ आवर्स ईच डे का भी सेम है। तो ये काम 8 दिन में करवाना चाह रहे हैं। तो 8 दिन का मतलब हुआ 8 × 10, सेम रेट है तो ये कितना हो गया, 80 आवर्स हो गया। ये समझ में आया, 80 आवर्स हो गया, यहाँ पर 60 आवर्स हुआ। अब ये जो है ना बचा हुआ काम है, तो बचा हुआ काम कैसे निकलता है, टोटल काम हमेशा होता है 1 - 5/21 करो तो देखो कितना आता है, ये 21 एलसीएम हो गया, यहाँ 21 होगा, फिर माइनस करेंगे 5 तो ये कितना आ गया 16, 16/21।
अच्छी तरह से समझ में आया पूरा प्रोसेस। यहाँ पर अब आप लिख सकते हो इन सारे चीज़ के जगह पर 16/21 और ये है 5/21। ये कैसे आया ये सिखा दिए। 10 आदमी 60 घंटा टोटल में सिर्फ इतना ही काम करता है, पूरे एक काम का ये पार्ट करता है। और कितना आदमी चाहिए यदि वो उसी रेट से करे, 80 घंटा लगा रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट इतना कब होगा, ये कितने आदमी निकलेंगे। तो इसको आप फिर क्या करो, एक बॉक्स बना दो। बॉक्स बनाने के बाद पार्टीशन भी कर दो। अब हम लोगों को चाहिए कि इसमें जो एरो मेथड हम लोग सीखे हैं इम्पॉर्टेंट, उसका रिलेशन बनाएंगे कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। तो यहाँ देखो हम लोग करेंगे, पहले बताए थे कि जिसमें एक्स है ना इसको कर दिए। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, इसका इम्पॉर्टेंट है ये 60 आवर्स, ये इफ़ेक्टिव डाटा है, ये प्रोसेस हुआ कि कितना टाइम लग रहा है। यहाँ का इफ़ेक्टिव डाटा ये है, इफ़ेक्टिव डाटा ये है। अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैन और डेज या आवर्स टाइम, ज़्यादा आदमी आएगा ना तो कम लगेगा। यदि ये है और इसका उल्टा हो रहा है, आदमी और समय रिवर्स हो रहा है, तो ये इधर अपोजिट जाएगा एरो। आया समझ में? ज़्यादा आदमी आएगा तो समय कम लगने लगेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आदमी से वर्क ज़्यादा होगा तो इस एरिया में हमको एरो कैसा लगाना है, ऐसा लगाना है। अब यहाँ लिख भी सकते हैं कि मोर मैन लेस टाइम आवर, समझ में आया? इनवर्स और दूसरा हम लिख सकते हैं कि मोर मैन मोर वर्क। ये समझ में आया? इसीलिए ये दोनों एरो सेम है और अपोजिट इन्वर्स होने के चलते ये होगा। तो ये कहलाता है डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट या इन्वर्स। अब आपको जानना चाहिए कि इक्वेशन कैसे बने, सॉल्व कैसे हो, इसका आंसर कैसे है। तो जैसा कि पहले बताया है, इसको उलटना पड़ता है। तो x ऊपर लिख दिए, 10 नीचे लिख दिए, इक्वल टू लिखिए। अब इसमें देखिए ये उल्टा है ना, तो ये 80 आपको ऊपर जाएगा, समझ में आया? और नीचे क्या आएगा, 60 आएगा। क्यों? ये एरो के सहारे इसका उल्टा है तो इसको उलट देंगे। ये उल्टा हुआ है, सॉरी ये पहले से उल्टा है ना, सॉरी ये उलटे हैं और ये पहले से ऊपर है, तो ये रहेगा ऊपर में 60 और यहाँ रहेगा 80। ये देखो ये नीचे है तो उलटे हैं, ये ऊपर है तो जो ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। इनटू करेंगे, यहाँ देखो उलटना होगा। क्या उलटना होगा? ये डेटा और ये डेटा उलट के लिख, तो लिखते हैं देखो कि ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ आना चाहिए 16/21। फ्रैक्शन में है, ज़रा देखना इस क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन का वर्क है, दूसरा डेज और आवर्स दोनों है। डिवाइडेड बाई, ये ऊपर गया ये नीचे आएगा, तो क्या आ जाएगा 5/21। ये समझ में आया पूरा? ये गलत, ये थोड़ा ये ऊपर है तो 60 ऊपर रहेगा, 80 नीचे आएगा। ये ऊपर गया है, ये नीचे आया है, ये नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आया। ये समझ में आया? अब इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे, देखो क्या क्या करेंगे। यहाँ देखो डिवाइड हो रहा है, ये फ्रैक्शन है, तो 21 तो कट गया। तो अभी इसके बाद जो है 0 0 भी काट दो और ये 8 से काट देंगे तो कितना बच रहा है, 8 दूनी 16। तो अभी देखो ये यहाँ से हम x निकालना चाह रहे हैं, 5 से 6 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, तो लिखते हैं यहाँ पर x = 6 × 2 और 10 ऊपर जाएगा और नीचे क्या बचेगा, नीचे ये 5 बच रहा है। 5 2 जा 10 और 6 12, 12 दूनी 24, ये कितना आया 24। क्या था इसको कंप्लीट करने में 24 मैन, और यही आंसर है। समझ में आया? यही आंसर है, अच्छी तरह से समझ गए। चेंज क्या करना था, डेज एंड आवर है ना,
एक ही पैरामीटर मिलेगी आवर्स में। यहाँ पर फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन ही रहने दिए। फिर जो एरो लगाने का तरीका था उसको लगाए। जैसे इक्वेशन लिखने का तरीका है कि इसको उलटना पड़ेगा, उलट दिए, ये पहले से ऊपर है वैसे ही उतारते हैं इस दोनों वैल्यू को। यहाँ उलट के लिखना था, कुछ फ्रैक्शन कट गया और इसका ये बन गया। इस तरह से आप खुद से अपने बुक या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन को बार बार बनाओ। थैंक यू वेरी मच।